एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि ट्रेड जो है हम कर रहे हैं डेली बेसिस में, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जो कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहते हैं फिर बेच देना चाहते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए ही होल्ड होल्ड करना चाहते हैं और बेच देना चाहते हैं। तो कैसे ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं? आपको सिर्फ एक बार ऑर्डर प्लेस करना है और उसके बाद वो खुद ही अपने आप सेल हो जाएगा। अगर वो टारगेट हिट करता है, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, तो अपने आप ही वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको रेगुलर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज इतना बढ़ गया इतना घट गया। आपको मार्केट देखने, बस एक बार आपको ट्रेड लेना है और उसके बाद भूल जाना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हमने, किसी भी इक्विटी में, तो हम पूरे टाइम देखते रहते हैं कि कौन सा प्राइस बढ़ रहा है, किसका प्राइस बढ़ रहा है, किसका प्राइस घट रहा है, फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व होता रहता है और हम इमोशनल बेसिस पे हम फिर सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ डिसीज़न पहले से ही बना लिया है, फर्स्ट इंप्रेशन हमने पहले डिसीज़न बना लिया है कि ये स्टॉक लेने के बाद मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, नो मैटर क्या चल रहा है मार्केट में, और इस इतना लॉस मैं बुक कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, तो हमारा जो वो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं दो तरह के ऑर्डर। एक होता है जीटीटी ऑर्डर और एक होता है ओसीओ ऑर्डर। जो जीटीटी ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं गुड टिल ट्रिगर्ड। गुड टिल ट्रिगर्ड का मतलब है, जो कि कह रहा है कि ये तब तक अच्छा है जब तक ट्रिगर नहीं हुआ। और ओसीओ का फुल फॉर्म होता है वन कैंसल्स अदर अदर वन। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये बताते हैं। पहले तो जीटीटी ऑर्डर क्या होता है कि ये सिंगल बाय के लिए होता है। आई मीन जीटीटी के अंदर ओसीसी ऑर्डर आता है, ओसीओ ऑर्डर आता है। जीटीटी एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर ओसीओ आता है। तो जब भी ओसीओ ऑर्डर हमने लगाया, ओसीओ ऑर्डर जो है ज़ीरोधा में आप चेक करोगे तो आपको ओसीओ ऑर्डर मिल जाएगा। और ओसीओ ऑर्डर जो है उसमें उसको कुछ कुछ ऐसा, मैं आपको उसका लेआउट दिखा देता हूँ ओसीओ ऑर्डर का। यहाँ पे लिखा होगा ट्रिगर टाइप और यहाँ पे लिखा होगा सिंगल और यहाँ पे होगा ओसीओ बाय सेल। आपको ये क्लिक करना है ओसीओ के लिए, ओसीओ पे, और उसके बाद सीधे आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक खुल के। उसमें दो ओसीओ ऑर्डर में दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक पूछा जाएगा टारगेट और एक पूछा जाएगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और टारगेट जनरली -5% और टारगेट 5%, ये प्री डिफाइंड होता है ओसीओ के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको मान लो एचसीएल का स्टॉक लेना है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, या फिर आपने एचसीएल का स्टॉक ले लिया है, आपके पास है एचसीएल का स्टॉक। आप जीटीटी ऑर्डर पे जाओगे और वहाँ पे स्टॉप आपको बस लेटेस्ट प्राइस से एक प्राइस सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका 3% का रिस्क है, 3% रिस्क पे आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दिया और आपका जो रिवॉर्ड है वो है 10% का। 10% पे आपने एक ऑर्डर डाल दिया टारगेट। ये दोनों ही ऑर्डर जो है ओसीओ के अंदर ही आएंगे और उसको आपने जो ऑर्डर है वो ओपन कर दिया। तो ये जो ऑर्डर है ओसीओ, ये आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा और उसके लिए आपको दोबारा कभी जाके ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं करना, ऑर्डर देखना नहीं है। जब भी प्राइस इस ऑर्डर पे आएगा, इस जब भी प्राइस इस ऑर्डर पे आएगा अपने आप पिक हो जाएगा
और ये टारगेट ऑर्डर हिट हो जाएगा और ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको चेक क्या करना है फिर, बस आपको वॉलेट चेक करना है या अलर्ट सिग्नल चेक करना है कि जब भी टारगेट हिट होगा आपको अलर्ट मिल जाएगा, जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा आपको अलर्ट मिल जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपका एक अकाउंट जो भी आप फंड इससे कलेक्ट होगा वो आपकी वॉलेट में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि कैसे ट्रेड ऑटोमेट करना है। अगर आपको और इसको इन डेप्थ में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और इसको इन डेप्थ में प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकता हूँ कि कैसे इसको आप कर सकते हो। थैंक यू गाइस।